अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 7 करेंगे। 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 2 3 तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज मैं 4 और 5 सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 की। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 की मैंने सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है। आई थिंक 7A 7B मैं सब करवा चुकी हूँ, ठीक है। और मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ कि मिडिल टर्म ब्रेकअप क्या होता है और फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ और रिव्यू एक्सरसाइज में भी वो सारी चीज़ें ही गिवन है। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। 7A 7B जब आपने की होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आई थिंक इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास बुक में गिवन है, जो अपडेटेड एडिशन बुक है। तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है और उसमें लिखा है 16/5, बट ये जो है वो 11/2 होना चाहिए। तो मैंने अदर रिसोर्सेज से भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग हुई है। तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन 5 करवाऊंगी वो 7th एडिशन बुक में ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तो मैं उस बुक से ये क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। आपके स्कूल में टीचर जो भी क्वेश्चन को फॉलो करती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है 9f² प्लस 18f माइनस 16, ठीक है। यहाँ पे हमें मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है। तो स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, दोबारा से मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे लिखी हुई है क्योंकि स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए। फिर कॉमन देखेंगे क्या इसमें कोई कॉमन है, यानी कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद है फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है लास्ट टर्म से, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हो जाएगा 9 और ये 144 टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 144। उसके बाद हम करते थे कि ऐसे दो नंबर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 144 आए और जब हम उसी नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो मिडिल टर्म आए। और मिड टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे मिड टर्म है हमारे पास 18। हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 144 का फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसी फैक्टर्स में से ना हम देख लेंगे कि कौन से इसमें प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 करवा लेते हैं, ठीक है, 6 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 और 6। तो अगर हम 24 को यानी कि ये सारे 24 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 144 आएगा। तो हमने क्या करवाया है, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आएगा और 24 को जब हम माइनस करवाएंगे 6 से तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम नंबर्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 9f² प्लस तक हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करवाया है, 24 को 6 से माइनस करवाया है तो यहाँ पे लिखेंगे 24f माइनस 6f माइनस 16। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9f² प्लस 24f और प्लस माइनस माइनस 6f, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 6f माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, देखिए 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है, तो 3 आ जाएगा और f 3f यहाँ पे रह जाएगा 3f प्लस 3 24, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 2 के टेबल में 6 भी आता है और 16 भी आता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस 2 8 ज़ा 16। नो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा ही किया है। तो अब वन टाइम हम 3f प्लस 8 लिख लेंगे और वन टाइम हम 3f माइनस 2 लिख लेंगे, ठीक है, 3f माइनस 2। आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी कर लेते हैं अब इसका। पार्ट बी है 3h² माइनस 19h माइनस 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें देख लेते हैं कोई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म यानी कि
14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, ठीक है 42। अब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 42 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म आनी चाहिए जो कि है 19। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 42 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। यानी कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 7 जा 21, 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42, ठीक है। 3 7 जा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 42 होता है और 21 को माइनस करवाएंगे 2 से तो 19 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। 21 को हमने क्या करवाया है, 2 से मल्टीप्लाई करवाया है और 21 को जब हम माइनस करवाएंगे 2 से तो हमारे पास 19 आ जाएगा। यानी कि 21 को माइनस करवाया है हमने 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3h स्क्वायर माइनस तक एज इट इज। उसके बाद हमने क्या कराया था, 21 को यानी कि 21h को माइनस करवाया है 2h से, ठीक है, और माइनस 14। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। तो 3h स्क्वायर माइनस 21h माइनस माइनस प्लस और 2h माइनस 14। यहाँ पे ना मैं ब्रैकेट से इसलिए करवाती हूँ ताकि साइन के कंफ्यूजन ना हो। आपने देखा होगा और भी जो करवा रहे होते हैं तो वो जो है वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और फिर उसी में हमें फाइंड करना होता है कि प्लस के साथ हो रहा है या माइनस के साथ हो रहा है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपको बस ये देखना होगा कि यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस करवा रहे हैं तो वो ब्रैकेट में माइनस में लिखेंगे, अगर हम प्लस करवा रहे हैं तो वही हम प्लस में लिखेंगे। और लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ ब्रैकेट में हम जो भी हम करवाएंगे, प्लस करवा के हमारे पास आ रहा है 19 या माइनस करवा के हमारे पास 19 आ रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों के लिए कि वो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए, हमने सही किया या नहीं। तो बस अब इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में कॉमन इसमें 3 आएगा। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। तो 3h यहाँ पे h आ जाएगा माइनस 3 7 जा 21 और यहाँ पे प्लस 2 इसमें भी आता है और इसमें भी, तो 2 कॉमन h माइनस 7। तो दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 टाइम h माइनस 7 और 1 टाइम लिख लेंगे 3h प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो पार्ट सी मैंने यहाँ पे इसका लिख लिया है। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन हमारे पास देखिए निकल सकता है, इसमें कॉमन है 7, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 49 भी आता है और 7 के टेबल में 21 भी आता है। तो सबसे पहले तुम कॉमन निकाल लेते हैं 7। तो 7 2 जा 14 होता है, ठीक है, प्लस 7 7 जा 49 होता है। तो 7 के और 7 3 जा 21 होता है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे इसमें भी। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करवाने हैं कि हमारे पास 6 आए और ऐसे ही दो नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि 7 आए। अगर हम 6 को 1 से करवाते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6, ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 को ऐड करवाते हैं यानी कि 6 प्लस 1 करवाते हैं तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। तो 6 प्लस 1 करवाया हमने तो हमारे पास आ गया 7। यहाँ पर कर लेते हैं 7 और हमने क्या करवाया है, और 2k स्क्वायर प्लस तक हम एज इट इज लिखेंगे। ब्रैकेट हमने क्या करवाया है, 6k को प्लस करवाया है 1k में, ठीक है, 6 प्लस 1 इज 7, ब्रैकेट क्लोज और 3। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। 7 एज इट इज हम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करते हैं कि स्क्वायर प्लस 6k प्लस इसमें हम k लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखे ना लिखे इट्स ओके, प्लस 3। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। 7 एज इट इज हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों में कॉमन है 2 2k, ठीक है। तो 2 1 जा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 3 जा 6। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है हम 1 लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 3।
ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो 7 ब्रैकेट k+3 वन टाइम लिखेंगे और 2k+1 वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने पार्ट डी लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉमन। तो इसमें कॉमन हमारे पास निकल सकता है 3। ठीक है, 3 की टेबल में हमारे पास 18 आता है, तो 3 6 18, 18 स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 3 9 और 3 6 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, 6 × 6 इज 36। और हम ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं कि 36 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि 39। तो हम इसका भी चलें एलसीएम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि 36 कैसे आ सकता है। देखिए 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 4 और 9, 9 4 ज़ा 36 होता है, और 9 में अगर ऐड करेंगे 4 तो हमें बस 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 और 4, 9 4 ज़ा 36, 9 को हम जब ऐड करवाएंगे 4 से तो हमारे पास 13 आएगा। तो हम यहाँ करवा रहे हैं 9 + 3, सॉरी 9 + 4 = 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6m² माइनस एज इट इज ब्रैकेट लगाएंगे। हम क्या करवा रहे हैं, 9 को यानी कि 9m को प्लस करवा रहे हैं 4 से। ठीक है, तो 9 को 4 में प्लस करवाएंगे तो 13 आएगा। अब ये माइनस का साइन अभी आप छोड़ दें, क्योंकि माइनस का साइन हमने यहाँ पे लिख लिया है ऑलरेडी। सिर्फ हम 13 को देखेंगे। आगे करते हैं इसको, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6m² माइनस 9m माइनस प्लस, ये वाला माइनस सॉरी प्लस, माइनस प्लस = -4m+6। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। तो 3 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो 2m आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4m प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 3 हम एज इट इज लिखेंगे, वन टाइम हम ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे 2m-3, और एक दफ़ा हम ये वाला लिखेंगे 3m-2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये मिड टर्म तो ब्रेकअप होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर भी गिवन है, और आप कह सकते हैं कि इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें सबको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं LCM। ठीक है, पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं LCM = 2। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसको भी 2 से। हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6x² / 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, -1 2 ज़ा 2, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई कॉमन है। तो देखिए सबके नीचे हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6x² माइनस 11x-10। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। तो पहले होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से, जो कि है 6 और 10। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 60 आए, और दो नंबर मतलब सेम नंबर होने चाहिए, प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसी में से हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 60 आए और उसको प्लस या माइनस करें तो 11 आए। तो अगर आप ये देखें कि 5 3 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा जो है वो होता है 60, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 4। और 15 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, और 15 को अगर हम माइनस करवाएंगे 4 से तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसको अब कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। और ब्रेकअप हम जिस तरीके से करते थे हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो 6x² माइनस ब्रैकेट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 15x को माइनस करवा रहे हैं 4 से। ठीक है, 4x और -10 एज इट इज लिख लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट 6x² माइनस 15x माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4x और -10। कॉमन देख लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में, तो 1/2 कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3x, ठीक है 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2, ठीक है 2 2 ज़ा 4 होता है और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 होता है, प्लस माइनस माइनस 5। ठीक है, अब हम 1/2 वन टाइम ये वाला ब्रैकेट लिख लेंगे 2x माइनस 5 और वन टाइम 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया है आंसर। आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट इस तरफ लिख लें, ये वाला बाद में लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, आंसर आपका सही होगा। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑफ चैप्टर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।